आज हम लोग बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Each of A and B opened a recurring deposit account. A और B ने recurring deposit account ओपन किया है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ बैंक इफ A डिपोजिटेड ₹1200, A ने कितना डिपॉजिट किया है? 1200 डिपॉजिट किया है पर मंथ फॉर 3 years, और ए का ड्यूरेशन कितना है? 3 years के लिए ये डिपॉजिट किया है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी ने कितना डिपॉजिट किया है? बी डिपॉजिटेड ₹1500, मीन्स बी ने 1500 पर मंथ डिपॉजिट किया है। इनकी अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन है 2.5 years। यहाँ बोल रहा है फाइंड करना है ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद हु विल गेट मोर अमाउंट। ए मोर अमाउंट गेट करेगा या बी? यहां बोल रहा है एंड बाय हाउ मच, और कितना गेट करेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं। और ए के लिए पी कितना होगा भाई? ये पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा है? तो यहां देखेंगे ₹1200 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा? ₹1200। फिर यहां देखेंगे ए का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 3 years, यानी एन की वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 years हो जाएगा। अगर इसे हम मंथ में चेंज करेंगे तो 3 years को मंथ में आप चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 × 12 36 months। तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 36 months हो जाएगी। देन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोथ के लिए? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 10% पर एनम हो जाएगा। अब यहाँ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अमाउंट में कंपेयर करना है, ए ज्यादा अमाउंट गेट करेगा या बी ज्यादा अमाउंट गेट करेगा। तो हम अमाउंट फाइंड करने के लिए, यानी कि अमाउंट यानी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इंटरेस्ट फाइंड करूंगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? P इंटू n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू R आउट ऑफ 100। यहां आप देखिए P की वैल्यू कितना है? 1200 इंटू n की वैल्यू कितना है? 36, और n+1 कितना हो जाएगा भाई? 36 + 1 37 अपॉन 2 × 12 इंटू R की वैल्यू है 10 अपॉन 100। अभी हमें क्या करना है? कैंसिल आउट कर लेना। यहां देखेंगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12। यहाँ 2 से 1 बार में, और ये 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नोमरेटर में क्या बच रहा है? नोमरेटर में यहां बच जाएगा 36 × 37 × 5, और डिनोमिनेटर तो सारा कैंसिल ही हो गया है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 36 × 37 × 5। आप वैसे इसे मल्टीप्लाई बहुत ही इजीली कर सकते हैं अगर इन बातों को ध्यान दे तो। देखिए, इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 37 जो नंबर दिख रहा है ना, ये 37 और भी कैलकुलेशन में दिख सकता है, इसलिए यहां पे ध्यान देंगे जब 37 आ जाएगा। तो 37 के साथ अगर 3 रहता है तो 37 × 3 क्या होता है भाई? 111 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 37 × 3 आप करेंगे तो क्या होगा? 111। अब यहां देखिए मुझे मल्टीप्लाई किसको करना है? 36 × 37 × 5। तो यहां देखिए ध्यान से, 36 × 37 × 5 क्या हो जाएगा? 36 × 37 × 5। अगर आप यहां ध्यान दें तो क्या आप 36 को लिख सकते हैं 12 × 3? देन यहां क्या है? 37 × 5, यहां 12, और अभी अभी मैंने बताया था कि 3 × 37 क्या होता है? 111। तो यहाँ 3 × 37 क्या हो जाएगा? 111।
इंटू 5। अभी यहाँ क्या करना है, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, और इंटू क्या हो गया 111। और यहाँ आप बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि 111 को सबसे पहले आप 6 से कर लीजिए, तो क्या हो जाना है 666, और एक जीरो यहाँ पुट कर दीजिए, मीन्स क्या हो जाएगा 6660। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, सोचने भर से ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, तो यहां क्या आ गया 6660, यानी यहां हम इंटरेस्ट फाइंड कर लिए। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट आ गया है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। डिपॉजिटेड मनी इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन। तो पी की वैल्यू आप यहां देख रहे हैं 1200 है, पी हो गया 1200 इंटू एन क्या हो गया भाई, एन यहां देख रहे हैं आप 36 है, एन की वैल्यू हो गई 36, और प्लस अभी अभी आपने जो इंटरेस्ट फाइंड किया है 6660, यहां 6660 को पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं 12 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहां भी वही चीज आपको करना क्या है, सोचना है 12 को 36 से मल्टीप्लाई तो करना है। मल्टीप्लाई तो हम कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये आसान तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? तो देखिए 12 को 36 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप यहां देखिए 12 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। आप यहां देखिए ये 6 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, और 6 का क्यूब जनरली हम लोग को याद रहता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, मीन्स यहाँ 2 इंटू 216 हम कर सकते हैं। और यहां आप देखेंगे 2 इंटू 216 क्या हो जाएगा भाई 432। बहुत ही आसान तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन यहां कर सकते हैं अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो, यानी 432 आ गया, 12 इंटू 36 क्या आ गया 432। यहां लिखेंगे 432 और ये 00 प्लस ये 6660। अभी यहां क्या कर लेना है, सम कर लेना है, तो सम कर लेते हैं 0 606 628 639 और ये 4। यहां मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ गया 49,860। अब हम बी की ओर बढ़ते हैं, बी का मैच्योरिटी वैल्यू कितना होता है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ए और बी में किसके पास मोर अमाउंट है। तो फॉर बी की बात करते हैं, फॉर बी, तो फॉर बी के लिए आप देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है भाई, बी ने 1500 डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल हो जाएगा 1500। आप यहां देख सकते हैं इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है 2.5 ईयर्स, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाना है 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स को अगर आप मंथ्स में चेंज करते हैं तो 2.5 को आप बोल सकते हैं 2 2 4 1 5/2, और 5/2 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 30 मंथ्स हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू यहां कितना आ जाना है 30 मंथ्स। और रेट फिर से कितना है, रेट तो वही रहना है दोनों के लिए 10% पर एनम। अब यहां फिर से हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से वही फॉर्मूला P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R आउट ऑफ 100। P की वैल्यू कितना है भाई 1500 इंटू n की वैल्यू है 30, n प्लस 1 यानी कि 31 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू है 10 आउट ऑफ 100। इसे आप सॉल्व कर ले तो यहां देखेंगे 00 से 00 क्या हो जाना है कैंसिल, यहां पे 12 3 टाइम्स में 3 4 जा 12 और यहां 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 कर लेंगे और यहां 2 5 जा 10,
यहाँ 2 2 जा 4 और यहाँ 2 से ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि नोमिनेटर में क्या बच रहा है और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है। तो नोमिनेटर में आप देख रहे हैं 5 इंटू 15 इंटू 31 इंटू 5 आउट ऑफ 2। अभी आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 15 से, देन फिर 31 से, देन फिर 5 से और 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 5 इंटू 15 करेंगे, कितना आ जाना है 75। 75 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा भाई, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22। यहाँ हो जाएगा 5 7 5 22 कैरी 1 3 और 2, यानी कि 2325 और उसको देन 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 2 5 जा 10 2 12 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 11,625। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं नोमिनेटर में 11,625 अपॉन 2। अभी यहाँ क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 5,812.50। ये आगे इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट आ गया। बी की मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी की मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, बी की मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। आप डिपॉजिटेड मनी देखिए क्या हो जाएगा भाई, पी इंटू एन। पी है 1500, एन है 30 और प्लस 5,812.50 इंटरेस्ट हो गया। यहां क्या होगा, 15 3 जा 45, ये 000 आ जाएंगे प्लस 5,812.50। यहां आप इसे ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा 0.50 202 101 808 5510 कैरी 1 और 415, यानी ये 50,812.50 आ गया। तो आप यहां देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ए ने ज्यादा अमाउंट गेट किया या बी। तो आप देखिए ए ने कितना अमाउंट गेट किया भाई, ए ने 49,860 गेट किया। वहीं अगर बी की बात करें तो बी ने कितना गेट किया, बी ने गेट किया है 50,812.50। क्लियरली हम कह सकते हैं कि बी विल गेट मोर अमाउंट देन ए। अब सवाल यहां पे ये है कि बाई हाउ मच, कितना ज्यादा गेट किया। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम यहां डिफरेंस निकाल लेते हैं ए और बी के अमाउंट का। तो बी का अमाउंट कितना है भाई, बी का अमाउंट है 50,812.50। वहीं ए का अमाउंट कितना है 49,860.00 आप लिख सकते हैं। यहां डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 5 2 0 2 हो गया, 11 से 6 5, 17 से 8 9, यहां 9 से 9 0 और यहां 4 से 4 0, मीन्स 952.50 डिफरेंस आ गया। आप आंसर लगा सकते हैं, हेंस वी विल गेट मोर अमाउंट देन ए वाई 952.50 rupees 952.50. This is the right answer.